अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। रेलवे हुक्म आंध्र प्रदेश तंजीम कानून 2014 के मुताबिक हैदराबाद और अमरावती के दरमियान तेज़ रफ्तार रेल राब्ते को मंजूरी दें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे हुकाम के साथ मीटिंग में की शिरकत। कौन जानता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी अगली बार इलेक्शन में जीतेगी? मैं वादों पर नहीं, काम पर यकीन रखता हूं। तेलंगाना के वजीर जुबली कृष्ण राव का सनसनीखेज तबसरा। रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस? 6 साल मासूम बच्चे के याकुतपुरा में मैनहोल में गिरने पर साबिका वजीर KTR का चुपता हुआ सवाल। CP राधाकृष्णन ने आज हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर ले लिया हलफ। साबिका नायब सदर धनखड़ बने तवज्जो का मरकज। कर्नाटक में 22 सितंबर से समाजी और तालीमी सर्वे कराने का ऐलान। अवाम के लिए तकरीबन 60 सवाल तैयार। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने क़तर पर किए गए फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत की। बमबारी क़तर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। अरब ममालिक का मौक़िफ़। और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ात अहम और ज़रूरी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बड़ा बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे हुकाम के साथ एक मीटिंग में शिरकत की और कहा कि वो आंध्र प्रदेश तंजीम कानून 2014 के मुताबिक हैदराबाद और अमरावती के दरमियान तेज़ रफ्तार रेल राब्ते को मंजूरी दें। रेलवे कामों पर मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को कहा कि तेलंगाना को हैदराबाद और अमरावती के दरमियान तेज़ रफ्तार सड़क और रेल राब्ते का यकीन दिलाया गया था। मरकज़ी हुकूमत को और रेलवे को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अहम शहरों तक तेज़ रफ्तार रेल और सड़क राब्ते कायम करना भी ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी हवाला दिया और कहा कि मुजवज़ा हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल प्रोजेक्टों के सर्वे और तजावीज़ को भी देखा जाए, जो कि ग्रीन फील्ड हाईवे की तजावीज़ के ऐन मुताबिक है और उस पर तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तेलंगाना के वज़ीर जुबली कृष्ण राव ने इंदिरा मॉडल हाउस के इफ्तिताह के मौके पर सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वो वादे नहीं करेंगे क्योंकि कौन जानता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी अगली बार इलेक्शन में जीतेगी भी या नहीं, इसलिए मैं वादे नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपनी सलाहियत के मुताबिक कोशिशें करूँगा। जो काम आज हुकूमत में रहते हुए किया जा सकता है, इसे अंजाम देने के लिए हमारी कोशिशों का सिलसिला जारी है। నేను గెలుస్తున్నది నాకే తెలియదు. పోనీ గెలిచిన మా పార్టీ గెలుస్తున్నది మాకు తెలియదు. పోనీ మా ప్రభుత్వం వస్తున్నది తెలియదు. పోనీ మా ప్రభుత్వం వచ్చి స్కీమ్ ఇస్తున్నది తెలియదు. దాని జేబుల నుంచి అంటే ఇచ్చారంటే ఇస్తా చెప్తా. మరి ఎవరో ఇద్దరు కదా ఏమని తెలియడానికి అది మోసం మాట కాబట్టి నా హామీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు కూడా మీరు అడిగినట్టు साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही पर तनकीदें करते हुए इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत इंतजामिया के रहम करम पर छोड़ चुकी है। याकुतपुरा में एक नन्ही बच्ची का खुले मैनहोल में गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रही या फिर सर्कस। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही की वजह से एक बच्ची खुले मैनहोल में गिरी। खुशकिस्मती से उसकी जान बची। अगर कुछ हो जाता तो उसके ख़ानदान पर क़यामत आ पड़ती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गलती मानने के बजाय म्यूनसिपल शोबे के तीनों महकमे एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। GHMC कह रहा है कि गलती हाइड्रा की है। हाइड्रा कहता है कि हमारी नहीं, GHMC और वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, जबकि वाटर बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी म्यूनसिपल शोबे को सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया बना चुके हैं, जबकि उनके मातहत महकमों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं, जिसकी सज़ा शहर की आवाम भुगत रही है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में अचानक इंटरनेट खिदमात बंद हो जाने से पूरा निज़ाम मफलूज होकर रह गया। ऑनलाइन खिदमात ठप हो गई, सरकारी फाइलें अटक गईं और काम के लिए आने वाले विजिटर्स ने भी शदीद बरहमी का इज़हार किया। ज़रा के मुताबिक इंटरनेट बंदिश की वजह से न सिर्फ सरकारी अमला बल्कि सेक्रेटरीट आने वाले अवामी नुमाइंदे और शहरी भी सख्त परेशान हैं। लोगों का सवाल है कि अगर इतने बड़े निज़ाम में भी इंटरनेट न चले तो तेलंगाना में हुक्मरानी कैसे आगे बढ़ेगी। याद रहे कि हाल ही में रेवंत रेड्डी हुकूमत के दौरान हैदराबाद में बड़े पैमाने पर बिजली के खंभों पर मौजूद इंटरनेट केबल्स काट दिए गए। इस कार्रवाई के बाद से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर हैं। आम शहरियों के साथ साथ खुद सेक्रेटरीट में सर्विस के न होने से मुसलसल मसाइल पेश आ रहे हैं। तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले के जनार मंडल में शहर की आमद से वहाँ में खौफ देखा गया। जुमे की सुबह ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद मुकामी शहरियों ने
सड़क के करीब क्लोरेट पर बैठकर दहाड़ता हुआ शेर देखा। इस दौरान वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों ने भी अपने मोबाइल फ़ोन में शेर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस वाक़े के बाद अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी और कहा कि कोई भी शख्स तनहा सफ़र न करे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बालाई इलाकों से शदीद बारिश की वजह से उस्मान सागर, जो कि गंडीपेट के नाम से मशहूर है, सतह आब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। सूरत हाल को देखते हुए वाटर बोर्ड हुकाम ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 4 फीट तक उठाकर 2652 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ने का सिलसिला शुरू किया। हुकाम के मुताबिक इस वक्त 2000 क्यूसिक पानी झील में मुसलसल दाखिल हो रहा है। दरवाजे खोलने की वजह से मूसा नदी की सतह में इजाफा हो गया। सैलाबी पानी नारसिंगी मंचीरेवाला के दरमियान मौजूदा क्लोरेट के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से हुकाम ने आमदोरफ्त को दोनों के लिए बंद किया। मजीद के मूसा नदी में पानी के बहाव को देखते हुए म्यूनसिपल, रेवेन्यू और पुलिस महकमे मुश्तरका तौर पर नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस करने का काम अंजाम दे रहे हैं और अवाम और ख़ास तौर पर शहरियों से एहतियाती तदाबीर की अपीलें की जा रही हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हफ्ते के दिन भी शदीद बारिश का इम्कान ही। ये पेशकशी महकमा मौसमियात ने की है। महकमे मुताबिक बारिश के साथ गरज चमक और तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा रह सकती है। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। अजला निर्मल, निज़ामाबाद, सूर्यापेट, वक़ाराबाद और दीगर कई इलाकों से भारी बारिश की इत्तलात हैं। इसी तरह हफ्ते के दिन निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजना, सिलसिला, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागरकंडू, नारायणपेट और दीगर अजला में भी भारी बारिश की पेशकशी की गई है। याद रहे कि जुमेरात और जुमे को भी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मुकामात पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुकटपल्ली के एसीपी ई रविंकरन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि एक कत्ल के वाक़े की इत्तला पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई, जिसके बाद अफसरान फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पहुँच गए, जहाँ एक 50 साल शख्स की हिलाकत की इत्तला मिली थी। उन्होंने कहा कि पुलिस CCTV की मदद से मुलजिमीन तक पहुँचने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। से तो हम लोग इमीडिएटली वहाँ पे हमारा सब इंस्पेक्टर, हमारे इंस्पेक्टर उधर स्पॉट को चले गए। जाने के बाद वहाँ पे एक रेनू अग्रवाल के 50 ईयर्स एज रहता जी उसका, उन मर्डर होके घर में हॉल में नीचे ब्लड पूल में गिरी दिखी थी। इमीडिएटली हम लोग उनके घर में काम कर सवाल को वेरीफाई करे तो उसमें वो घर में एक हर्ष बोल के एक बच्चा काम करता, वो झारखंड रांची का है। तो उसके बाद उसके और एक नेबर के घर में एक रोशन बोल के बच्चा काम करता, ये दोनों भी एब्सकॉन्ड है। उसके बाद हम लोग CCTV फुटेज वही चेक करे तो उसमें अराउंड 5:01 के टाइम पे वो उसके अपार्टमेंट्स के अंदर से वो जाता हुआ दिखा अपने को। उसके बारे में अपन CCTV फुटेज चेक करे जी और थोड़ा रेनबो स्टार तक गया उसका लोकेशन, तो लेट नाइट हो गया रात में। तो आज मॉर्निंग से वो काम चालू है जी। टोटल 5 टीम्स हम लोग फॉर्म करे। एक टीम पूरा रेलवे स्टेशन वहां भेजे और एक टीम हम लोग रांची को भेजे, उसके घर गांव को उसका जो नेटिव विलेज रहता है वहां पे भेजे, और एक टीम यहाँ पे CCTV CDR पर्टिकुलर्स वो एनालाइज कर रहे। सो ऐसा 5 टीम पूरा हम लोग ये करे जी। उसके बाद वो काम कर रहे उसके बारे में। अभी तक आपको कौन सा क्लू कैसा मिला सर उनका? क्लू मतलब वो घर में आके वो काम करता ना, वो घर में ही काम कर रहा ना, वो घर में काम करने का ही हम लोग वेरीफाई करते। तो सस्पेक्ट दिखे तो उसके ऊपर हम लोग चेस कर रहे। अराउंड आजू बाजू जो भी एरिया से आप कैसे ले रहे सर? हम लोग ऑलरेडी उनके अपार्टमेंट वाले सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट्स को जो एसोसिएशन रहते हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्म किए जी। उन लोग को हम बोलने कि थोड़ा स्क्रूटिनी करके लेना, बाहर से भी लिए तो आप उनको स्क्रूटिनी करना, उनका डिटेल्स पूरे हमारे को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए हम लोग इन्फॉर्म इतला करें उनको। सर पोस्टमार्टम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज पोस्टमार्टम मॉर्निंग हो जाता, इन बिटवीन एक हाफ एन आवर 1 आवर में पोस्टमार्टम भी कंप्लीट हो जाता। उसके बाद अपने को रिपोर्ट 3-4 डेज में रिपोर्ट आया था। उसके कोई विटनेस, कोई आपको आई विटनेस कोई भी नहीं है, कोई भी आई विटनेस। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राधाकृष्णन ने आज जुमे को मुल्क के 15वें नायब सदर के तौर पर हल्फ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तक़रीब में राधाकृष्णन को ओहदे का हल्फ दिलाया। इसके बाद राधाकृष्णन के नायब सदर के तौर पर इंतखाब से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट बाकायदा पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी, साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, साबिक़ नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कई मरकज़ी वज़रा और कायदीन भी मौजूद थे। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा
भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री C.P. राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. साबिक़ नायब सदर जगदीप धनखड़ को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद आज पहली बार अवामी तकरीब में देखा गया। धनखड़ नायब सदर जुमहूरिया के तौर पर C.P. राधाकृष्णन के लबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए राष्ट्रीय भवन में मौजूद थे। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और उनको दीगर मौजूदीन के साथ अगली सफ़ में बिठाया गया। वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी भी उनके साथ बैठे नजर आए। धनखड़ के तकरीब में पहुँचने पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर लीडरों से भी उनकी मुलाकातें हुई। राधाकृष्णन लबरदारी की तकरीब के लिए पहुँचे तो जगदीप धनखड़ ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और दोनों लीडरों ने चंद लम्हात के लिए एक दूसरे से बातचीत भी की। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने 22 सितंबर से रियासत में ज़ात पर मबनी नई मरदमशुमारी कराने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रिपोर्ट मंजूर नहीं की गई, इस वजह से नया सर्वे कराने का फैसला हुआ। सिद्धारामैया ने कहा कि हमें समाजी और तालीमी हालात की जानकारी हासिल करनी थी, हमने ज़ात पर मबनी सर्वे कराया। मधुसूदन कमीशन का सर्वे 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 के दरमियान मुकम्मल हो जाएगा। इस समाजी और माशी सर्वे को आसान ज़बान में ज़ात पर मबनी सर्वे कहा जा सकता है। सर्वे के दौरान अवाम से लगभग 60 सवालात पूछे जाएंगे। जो सवालात तैयार किए गए उनमें कुछ इस तरह हैं कि क्या घर के पास खेल का मैदान है या नहीं, घर में लैम्प जलता है या बिजली, क्या इंटरनेट की सहूलतें हैं, कोई अहम सड़कें हैं या नहीं, या आपके रिश्तेदार बैरून मुल्क में रहते हैं। ये सर्वे सिर्फ पसमानदा तबक़ात तक महदूद नहीं बल्कि कर्नाटक के सभी 7 करोड़ लोगों का डाटा तैयार होगा ताकि इसका इस्तेमाल हुकूमत के मुख्तलिफ मसाइल और स्कीमों तक तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ವೈರುಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ.
ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಲಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1950 ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1949 ನವೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1950 ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ. बिहार इलेक्शन से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी वालदा हिराबीन को लेकर सियासी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जहां कांग्रेस के उत्तराधिकार यात्रा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी वालदा के बारे में नाशाइस्ता ज़बान के इस्तेमाल का मुबैना मामला सुर्खियों में था, वहीं अब एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी वीडियो सामने आया। वीडियो बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी वालदा दिखाई दे रही हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालदा वोट चोरी के खिलाफ बयान देती देखी जा सकती है। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने क़तर पर काबिल इसराइली जारहियत के हवाले से हंगामी इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद जारी बयान में रुकन मालिक ने दोहा पर किए गए हालिया फ़िज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत की। ये इजलास न्यूयॉर्क में हुआ, इसमें क़तर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी शरीक हुए। इजलास के दौरान क़तर पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की गई। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि काबिल इसराइल की जानिब से क़तर पर की जाने वाली बमबारी क़तर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि क़तर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। अरब ममालिक ने इसको ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया और कहा कि बदतरीन हमला किया गया, जबकि जगबंदी के लिए क़तर की तायीद से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान में सफ़ीर के लिए नामज़द करदा सर्जियो गोर की नामज़दगी की समाअत के मौके पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ात दुनिया के मुस्तक़बिल के लिहाज से अमेरिका के लिए अहम भी और ज़रूरी भी हैं। मार्को रूबियो ने आलमी सलामती, मईशत और हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुक़ात की स्ट्रैटेजिक अहमियत पर जोर दिया। ये देखते हैं ये बयान। The position I currently hold as well, and I don't mean archivist when I was here as in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through on that implicate what's happening from Ukraine, but also implicate what's happening in the region. It is my view, I hope it'll be your view, that it is important that the United States be represented at that post with someone who has the direct ear and confidence of the President of the United States. And I know of no one over the last, certainly period of time during this administration, but going back 4 or 5 years, no one who has had a better or closer working relationship than Mr. Gore. Someone who I've known since his time working here in the Senate, by the way, one of our colleagues, and since then has gone on to do different things, but is very, very close to the President, has the President's confidence. And I can tell you that when you interact with these countries, in fact, I've already seen it, when you interact with these countries, having a representative in a place like India that has direct access to the Oval Office, to the President, and who they know can get things done both in the administration and through the Oval Office is critically important. And I don't know of anyone out there that's better positioned to do that than Sergio Gore. I would add one more footnote, and that is that in all of this is that in addition to that, I've also seen his administrative abilities. 95% of the people working in the government now, from political appointees, came through a process that he set up and had to operate. And that's I don't know if we fully appreciate how hard it is to staff up a new administration. And he ran that process. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। रेलवे हुक्म आंध्र प्रदेश तंजीम कानून 2014 के मुताबिक हैदराबाद और अमरावती के दरमियान तेज़ रफ्तार रेल राब्ते को मंजूरी दें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे हुकाम के साथ मीटिंग में की शिरकत।
कौन जानता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी अगली बार इलेक्शन में जीतेगी। मैं वादों पर नहीं काम पर यकीन रखता हूँ। तेलंगाना के वजीर जुबली कृष्ण राव का सनसनीखेज तबसरा। रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस। 6 साल मासूम बच्चे के याकुतपुरा में मैनहोल में गिरने पर साबिका वजीर KTR का चुभता हुआ सवाल। CP राधाकृष्णन ने आज हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर ले लिया हलफ। साबिका नायब सदर धनखड़ बने तवज्जो का मरकज। कर्नाटक में 22 सितंबर से समाजी और तालीमी सर्वे कराने का ऐलान। अवाम के लिए तकरीबन 60 सवाल तैयार। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने क़तर पर किए गए फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत की। बमबारी क़तर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। अरब ममालिक का मौक़िफ़। और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अहम और ज़रूरी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बड़ा बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।